अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास पॉलिनोमियल शॉर्ट ट्रिक पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके देखें। इसके अलावा मेरी शॉर्ट ट्रिक वीडियोस और भी चैप्टर्स की आ चुकी हैं और कुछ चैप्टर्स की आने वाली हैं, तो आप लोग कॉन्टैक्ट में रहें ताकि आप लोगों को वो सारी वीडियोज़ मिलती रहें। और साथ ही साथ हम लोग डेली लाइव मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास करते हैं रात को 8 बजे, जिसमें हम जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको हम कराते हैं चैप्टर वाइज। कुछ चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, कुछ चैप्टर्स कवर होना बाकी हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स शॉर्ट ट्रिक्स पार्ट 2। तो पहला टाइप है डिविजिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल को कोई पॉलिनोमियल अगर डिवाइड करती है तो इक्वेशन क्या बनती है, तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। आपके सिलेबस में लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आप वैसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो फॉर ए ट्रिक। ट्रिक क्या होती है, बहुत ध्यान सुनिएगा। नीचे लीनियर होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, चाहे वो इस तरह के क्वेश्चन हो डायरेक्ट, चाहे वो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स हो, सब में ये ट्रिक वैलिड है। अगर अपॉन में लीनियर है और ऊपर कुछ भी क्वेश्चन लिखिए, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे डिग्री 4 की हो, चाहे डिग्री 5 की हो, चाहे डिग्री 10 की हो, सब में आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे अप्लाई करें देखते हैं। देखिए, इससे इसको डिवाइड करना है, तो आप सोचिए x - 4 कब 0 हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना सोचना है x - 4 कब 0 होगा। आप बोलेंगे सर x = 4 पे, यस 4 पे, 4 आपने लिख लिया। दो क्वेश्चन साथ कर रहे हैं, ये कब 0 होगा, x - 2 कब 0 होगा, x = 2 पे। नंबर क्या क्या है 1, x³ के साथ क्या है 1, x³ के साथ खाली नंबर लेना है। x³ के बाद किसकी बारी आती है, x², ठीक है, x² है तो -3। उसके बाद किसकी बारी आती है x, तो क्या आ जाएगा 2। उसके बाद क्या आता है नंबर। इसी तरह से 1, फिर 5, फिर -3, फिर 2, फिर -1। आप कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए, एक प्रोसेस हम बताते हैं, एक स्टेप याद कर लीजिएगा। पहले आपने क्या किया, नीचे वाला जब 0 हो रहा है उसको लिख लिया, और यहां पे खाली नंबर्स लिख लिए। यहां पे 0 जब हो रहा है वो लिख लिए, यहां पे खाली नंबर्स लिख लिए। उसके बाद इसके नीचे आप खुद से 0 लिख लीजिए, खुद से 0 लिख लीजिए। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे जब जाएंगे तो आप एडिशन करेंगे और ऐसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये ऐसे 1 + 0 1, 4 × 1 = 4, -3 + 4 = 1, 4 × 1 = 4, 4 + 2 = 6, 4 × 6 = 24, -4 + 24 = 20। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि देखो ऐसे जोड़ते हैं 1 + 0 1, जो यहां पे है 4, इसका मल्टीप्लाई किया 4, -3 + 4 1, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 4, +4 + 4 2 + 4 + 2 6, 4 × 6 = 24। ऐसे एडिशन और क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए, इसमें एक काम क्या करना होता है, आपका जो सबसे लास्ट में बच जाए उसको बोल देंगे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ गया, इस इक्वेशन में रिमाइंडर आ गया। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आप याद कर सकते हैं रिमाइंडर इज +20, और जो भी बच जाए वो आप लोग को क्वेश्चन है, वो डिवाइड करने के बाद आया है। सर क्या आया देखते हैं। देखिए, इसको ऐसे लिखने का तरीका समझिएगा। ये नंबर जो सबसे पहले उसको नंबर ही लिखा रहने दो। देखो सबसे इधर वाला जो है वो तो रिमाइंडर हो गया, उसकी तो बात ही नहीं करनी। उसके बाद इसको दे दो, इसको अकेला दे दो, इसको x दे दो +x, और उसका जो नेक्स्ट है उसको x² दे दो। इसके बाद कुछ होता है x³ दे देते, उसके बाद कुछ होता है x⁴ देते, इस तरीके से, ठीक है। देखते हैं इसमें इसी तरह से 1 5 -3 2 -1, 1 के नीचे क्या आएगा 0, फिर क्या करेंगे 1 + 0 1, 2 × 1 = 2, 5 + 2 7, 2 × 7 = 14, -3 + 14 11, 2 × 11 = 22, 24 48 47 हो गया। दिस इज रिमाइंडर। और इक्वेशन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, 24 + 11x + 7x² + x³। सिमिलरली दो एग्जांपल हैं, एक हम बताते हैं और एक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखते हैं इसको। तो सर ये और ये बाकी में फर्क क्या, फर्क है ये दोनों सेम थे लेकिन ये अलग है। क्या फर्क है, फर्क ये है कि आप यहां पे देखेंगे, पहले x की पावर, यहां पे कब 0 6 पे, ठीक है, x⁴ तो क्या इसके साथ क्या 1, फिर क्या आएगा x³, अच्छा ये ध्यान देना है, फिर क्या आएगा x³ के साथ क्या है कुछ नहीं, जब कुछ नहीं मतलब 0, फिर क्या x² के साथ 4, फिर क्या x के साथ -3, फिर क्या नंबर 1। ऐसा आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। आप लोग इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ही देना। यहां 0 लिखा, ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, जो इधर आएगा वो रिमाइंडर, बाकी सब क्वेश्चन पे चला जाएगा।
क्वेश्चन पूछेगा या रिमाइंडर पूछेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, सेम करना है। ये कब जीरो होगा? x माइनस टू पे x की पावर 5 के साथ क्या 1, फिर किसकी बारी आती है x की पावर 4 की, वो जीरो आ जाएगा। फिर किसकी बारी आती है x क्यूब की 1, फिर किसकी बारी आती है x स्क्वायर की, जीरो हो जाएगा। फिर किसकी बारी आती है x की, है नहीं, जीरो हो जाएगा। फिर किसकी बारी आती है नंबर की, तो नंबर आएगा। जो बीच में मतलब x की पावर 4 गायब हो उसकी जगह जीरो, x स्क्वायर टर्म गायब हो उसकी जगह जीरो, x स्क्वायर टर्म गायब हो उसके जीरो। करने का तरीका सेम, यहां जीरो, 1 + 0 1, 2 1 2, 2, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब देखते हैं ये सवाल, इन्हीं सब सवाल को इसने वर्ड प्रॉब्लम बना दिया है। ये आया वो सवाल है न्यू का, प्रीवियस क्वेश्चन है ये, और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से माना जाता है डिवीजन के ऊपर। सो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। कहा जा रहा है ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय gx द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वाज दिस। मतलब इस पॉलिनोमियल को अगर आपने डिवाइड किया gx से, तो जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? क्वेश्चन क्या आता है आप लोग का? x माइनस 2, और रिमाइंडर क्या आता है? -2x + 4। तो एक बात ये आप लोग को पता होगी, वो बात ये है कि ये जो वैल्यू होती है, मतलब x³ - 3x² + x + 2, ये जो होगा ये इसका इंटू इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब x - 2 × gx और प्लस रिमाइंडर। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए भाई। दिस इंटू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होता है। तो आप लोग का क्या आ जाएगा? gx इंटू x - 2 इज इक्वल्स टू x³ - 3x² प्लस x से ये आएगा प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 2 है ये आएगा -4 हो जाएगा। तो आप लोग को एट द एंड क्या मिल गया? आप लोग को एट द एंड मिल गया gx इज इक्वल्स टू x³ - 3x² प्लस 3x - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। आप लोग इसको बहुत ही इजीली डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपने इसको किया था, आपका gx निकल गया। यही आपसे सवाल पूछा गया था। एक और ट्रिक सुनिए, इसमें आप लोग एक और काम कर सकते थे। आप लोग अगर यहां तक पहुंच चुके थे, इसके बाद आप लोग एक और ट्रिक लगा सकते थे। तो देखो, एक तो हो गया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है वैसे आप डिवीजन कर लो। एक तरीका ये हो गया कि आप लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे ट्रिक से। दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड, ट्रिक में भी ट्रिक देखिए, हम एक्सेल में कुछ भी अपने मन से मान लेते हैं, कुछ भी अपने मन से माना, 2 3 4 5 6 7। 2 मत मानना, 2 मानने से gx ही निकल जाएगा, gx उड़ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई कैसे निकालेंगे फिर? हमने इसको 3 माना, सपोज लो क्या माना 3, x को माना अपन लोग ने, यहां मैं बता देता हूं, x को माना 3। 3 मानने पे क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 is 27, 27 - 27 0, 3 + 2 5, 5 बराबर 3 - 2 is 1, gx -6 + 4 -2। तो gx क्या आ गया? 7 आ गया। तो एट x = 3 वी गेट gx = 7। तो आप लोग के जो ऑप्शन अवेलेबल होंगे, आप वहां पे सिंपल x की 3 रख के देखना, जिस ऑप्शन में gx की 7 आ जाएगा वो ठीक है। सर क्या जरूरी 3 माने? नहीं, तुम कुछ भी मान लो। तो या तो सिंपल ऐसे ट्रिक से डिवाइड कर लो, या फिर आप यहां कहीं पे भी, क्योंकि आपने क्या देखा, पूरा का पूरा x में चल रहा है और एक चीज पूछ लिया गया। कभी भी पूरी कोई चीज दे रखी हो और एक चीज निकालना हो तो हमने क्या बता रखा है, जैसे कि शॉर्ट ट्रिक पॉलिनोमियल जो है, पहली जो वीडियो है उसमें बता रखा है, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अपने मन से एक्स की वैल्यू मान लिया। देखिए जितने जीरोस के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन जीरोस वाले, सब कुछ शॉर्ट ट्रिक से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर रखा है। शॉर्ट ट्रिक की एक वीडियो लगभग 1.25 घंटे की है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स है, जिसमें पॉलिनोमियल पूरा कवर किया है, पूरा लीनियर इक्वेशन कवर किया और पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर किया है। ठीक है ना। और आज भी देखिए, आज भी एक बात समझ लीजिए, इस वीडियो में आप लोग का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगा, लीनियर इक्वेशन का भी जो रिमेनिंग पार्ट है, और इसी तरह से जो पॉलिनोमियल का रिमेनिंग पार्ट है, पूरा चैप्टर हो जाएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसने मेरी पहली क्लास देख ली, पहली क्लास शॉर्ट ट्रिक वाली, और जिसने ये वाली क्लास देख ली शॉर्ट ट्रिक वाली, तो बिलीव में आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जीएस निकाल लेंगे। सो सर हम लोग मूव करते हैं टाइप 2 पे।
टाइप 2 में देखिए बहुत अच्छे सवाल हैं, जैसे कि ये दे रखा है x प्लस 1/x बराबर इतना x माइनस 1/x क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा है, ये पूछा गया, या फिर x क्यूब प्लस 1/x दे रखा है, ये पूछा गया। तो इस तरह के सवाल काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछ रखा है। तो आज हम इनकी ऐसी शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं कि ये सभी सवाल बहुत ही ईजिली आप लोग कर ले जाएंगे, किसी भी तरह का सवाल हो। चाहे आज मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99 भी पूछा जाए ना, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। बस आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी दे रखा है x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इज इक्वल टू k, ठीक है ना, तो फिर x की पावर n माइनस 1/x की पावर n क्या हो जाएगा। अगर आपको ये दे रखा है तो आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर k स्क्वायर माइनस 4। सिंपल। x की पावर n मतलब n कोई इंटीजर है, चाहे 4 हो, चाहे 7 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 99 हो, चाहे 1000 हो। तो x की पावर मान लो 1000 प्लस 1/x की पावर 1000 दे रखा है किसी के बराबर, और एक पूछा गया है प्लस वाला दे रखा, माइनस वाला पूछा गया, तो रूट के अंदर k स्क्वायर माइनस 4। ऐसे याद कर लो, प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला पूछा गया, तो रूट के अंदर k स्क्वायर माइनस 4, और अगर माइनस वाला दे रखा है, प्लस वाला पूछा गया, तो रूट के अंदर k स्क्वायर प्लस 4। आप देखिए ये दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, x माइनस 1/x की वैल्यू, प्लस वाला दे रखा है और क्या पूछा गया है, माइनस वाला पूछा गया। तो जब प्लस वाला दे रखा है तो माइनस वाला पूछा, इसके लिए क्या है, रूट के अंदर k स्क्वायर माइनस 4। k कितना है, k देखिए 4, ये तो दे रखा होगा ना, तभी तो आंसर निकलेगा। k स्क्वायर माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 कितना है, रूट 12 आंसर आ गया। आप खाली ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। अब तो ये देखो रूट के अंदर माइनस वाला दे रखा है, प्लस वाला पूछा गया, रूट के अंदर माइनस वाला दे रखा है, प्लस वाला पूछा गया, माइनस दे रखा, प्लस वाला पूछा गया, रूट के अंदर 8 स्क्वायर 64 प्लस 4 68, टिक लगाएंगे सीधे। वो तो आप हवा में इमेजिन कर लेंगे ना, 64 प्लस 4 68 रूट 68 टिक लगाया। 10 सेकंड में ऐसे सवाल आप लोग करेंगे आज से। प्लस वाला दे रखा, माइनस वाला पूछा गया, प्लस वाला दे रखा, माइनस वाला पूछा गया, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस 4 आंसर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू नाउ। तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n अगर कभी दे रखा हो और x की पावर n माइनस 1/x की पावर पूछा जाए, तो आपको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि आप लोग इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टाइप 3। टाइप 3 देखिए मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में खाली हम लोग शॉर्ट ट्रिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमें पूरा चैप्टर ही एंड कर देना है। जिसने मेरी शॉर्ट ट्रिक की पहली पॉलिनोमियल वाली वीडियो देख ली और शॉर्ट ट्रिक की दूसरी पॉलिनोमियल वाली वीडियो देख ली, तो आपका पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये सब कवर हो जाएगा, सब पूरा 100%। देखिए अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो हमें पता है कि अगर अल्फा बीटा रूट होते तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन है। सिमिलरली इस सवाल में दे रखा है अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर अल्फा बीटा रूट है तो आप लोग एक डेटा निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन है 10, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है 8, सी अपॉन है 8। पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए आप चाहेंगे कि आपको इसमें और इसमें बात हो, क्योंकि हमें ये दोनों पता है, ये सब नहीं पता अपने को, ये सब नहीं पता, ये सब निकालना है, और इसके टर्म में लिखेंगे तो इजीली निकल जाएगा। अप्लाई द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा 8 के बराबर गिवन है, हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, निकल गया। यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। एबी में सवाल आ रखा था एक बार कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा के वैल्यू बताओ, अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू रखेंगे 10, अल्फा बीटा के वैल्यू रखा 8, आंसर आ गया। थर्ड सिमिलरली जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो के लिए ऊपर से निकाल रहे हैं हम लोग, अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, जो कि यहां से निकाल के पुट करेंगे और आंसर बताएंगे आप लोग। मुझे इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। टाइप 3 ये थर्ड क्वेश्चन, टाइप 3 थर्ड क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें क्या किया, एलसीएम लिया सबसे पहले, क्योंकि भाई ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना, ये पी अपॉन क्यू, ये भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में, एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, और रूट के अंदर भी तो अल्फा बीटा आ गया भाई। देखो एक अल्फा बीटा एक अलग से आ गया और रूट के अंदर भी अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा रूट अल्फा रूट अल्फा, अल्फा रूट अल्फा का रूट अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, रूट अल्फा मिलकर बनेगा एक अल्फा, और एक अल्फा तो है ही, तो क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर। रूट बीटा मिलकर एक बीटा बनेगा, और एक बीटा तो है ही, तो क्या बन जाएगा बीटा स्क्वायर।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगी, यहां से रखेंगे, अपॉन अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या हो जाएगी 8, यहां से रखेंगे, तो क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो देख लेते हैं, 100 बाय 16, 100 बाय 16 इज 84, 84 होल टू द पावर अल्फा बीटा इज 8, 8 रूट 8, ये आंसर आ गया। ऐसे ही आप लोग सी वाला आप लोग का हो चुका है, आप लोग ये कमेंट सेक्शन बताएंगे। ई वाले पार्ट के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, क्या अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा गिवन है, ये गिवन है, आप लोगों को अल्फा बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, और ये निकालना है, निकल जाएगा बहुत इजीली। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं टाइप 4। टाइप 4 में देखिए किस तरह क्वेश्चन है कि अगर अल्फा बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स हैं तो क्या फर्क पड़ेगा जब रूट्स रेसिप्रोकल हो जाए, या रूट्स का स्क्वायर हो जाए, या रूट्स में कुछ ऐड हो जाए, या कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो फिर इक्वेशन क्या बना करेगी। तो आप लोग को एक बेसिक हम थ्योरी बता देते हैं कि अगर मान लीजिए अल्फा बीटा रूट है तो आपको इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 यूज करना होता है, इस तरीके से। तो देखिए अगर अल्फा बीटा रूट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का, तो एक प्रॉपर्टी ये भी आपने पढ़ी है, क्या कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका सी अपॉन है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। ठीक है, आप लोग समझिए, हम देखने जा रहे हैं अल्फा बीटा अगर इसका रूट है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन है। अब आपसे कहा जाए अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो बताइए रूट्स रेसिप्रोकल हो गए तो इक्वेशन क्या बनेगी। आप लोग शॉर्ट ट्रिक बहुत ध्यान सुनिएगा, एमयूएम प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग बहुत इजीली करके आएंगे। अगर अल्फा बीटा रूट है इसकी, तो अगर रूट्स रेसिप्रोकल हो गए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं रूट्स हो गए 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, आप लोग रट डालो, क्या रट डालो, इसको इधर ले और उसको इधर ले, आंसर आएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। मतलब क्या, अगर आपसे कहा जाए अल्फा बीटा, ध्यान सुनिएगा, अल्फा बीटा रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0 के, तो पहले 1 है, फिर 3x के साथ 3 है, फिर 2 है, तो 1 3 2। तो अगर रेसिप्रोकल हो गए तो 2 इधर आ गया और 1 इधर चला गया, रेसिप्रोकल हो गए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर रूट्स का स्क्वायर कर दिया गया, जैसे इसकी बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्टकट था वैसे उसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है, अल्फा बीटा रूट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के, अगर रूट्स का स्क्वायर कर दिया जाए, मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कर दिया, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखिए इसमें हम थोड़ी सी अलग तरह ट्रिक बताने आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप यहां पे क्या किया करेंगे, आप अपने मन से इक्वेशन मान लिया करेंगे, अपने मन से रूट्स माना करेंगे। अल्फा बीटा अगर रूट्स है तो इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो अगर रूट्स क्या हो जाए स्क्वायर हो जाए, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाए, तो इक्वेशन क्या बनेगी, आपसे पूछा जा रहा है। आपने क्या किया, अल्फा और बीटा अपने मन से मान लिया, मैंने कहा 1 और 2 मान लो, कोई दिक्कत, कुछ बच्चे 2 और 3 भी ले सकते हैं। तो अल्फा की जगह क्या मान लिया 1, बीटा की क्या मान लिया 2, इक्वेशन क्या बन के आएगी एक्स स्क्वायर, यही तो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 2 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा 2 बराबर 0। अगर आप यहां से कंपेयर करें तो आपका अल्फा आ गया 1, बीटा क्या आ गया 2 आ गया, ए क्या आ गया 1 आ गया, बी क्या आ गया -3 आ गया, और सी क्या आ गया 2 आ गया। कंपेयर करा मैंने, ये देखो ये देखो ये देखो, कंपेयर करा। अगर रूट्स का स्क्वायर हो गया, रूट्स हो गए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बनेगी। मैंने कहा अब तो सब अपने लोगों ने मान रखा है, अल्फा बीटा मान रखा है, तो अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा 1, बीटा का स्क्वायर बन जाएगा 4। तो अगर 1 और 4 रूट्स हैं तो इक्वेशन क्या बन के आएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 5 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। ये आपका आंसर है। तो सर ये एबीसी का क्या यूज पड़ा, आपने अल्फा बीटा माना था, आपने इक्वेशन बनाया था, वहां से आपने अल्फा निकाला, बीटा निकाला, ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, और फिर आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू रख के अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से आपने इक्वेशन बना ली। ये आपका आंसर आ गया। जो ऑप्शन में दे रखा होगा ना, ऑप्शन में इक्वेशन जो दे रखी होंगी वो ए बी सी के टर्म में होंगी। जैसे एक इक्वेशन ये दे रखी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू एक्स बराबर 0, ये ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप लोग का ए कितना आया 1 आया है,
b माइनस 3 रखना, c 2 रखना, -1 इंटू एक्स प्लस बी सी 1 किलो रख के देखना और देखना कि अगर ये इसी के बराबर बन जाए तो ये ठीक है। तो आज से ये सवाल आप लोग बड़े इजीली कर लेंगे। रूट्स का स्क्वायर हो जाए, रेसिप्रोकल की डायरेक्ट ट्रिक, रूट्स का स्क्वायर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, रूट्स का क्यूब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कहता है रूट्स का क्यूब हो गया तो आप क्या मानते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 और 8 से इक्वेशन बना लेते हैं। यहां पे रूट्स में क्या चेंज है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 हो गया है। रूट्स है कि अल्फा बीटा 1 और 2 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बीटा क्या बना है 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 और 3 रूट आ गए, 2 और 3 से इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ 4 आएगा, मैंने ये गलती कर रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 2 प्लस 3 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 6 बराबर 0। ये आंसर आ गया। फिर वही काम सर, आपको ऑप्शन, आपको तो ये नंबर के टर्म में मिल गया है, ऑप्शन कैसे दे रखे होंगे, ऑप्शन ए बी सी के टर्म में होंगे। आप ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 2 रख के देखेंगे, जो इससे मैच करेंगे वो आंसर ठीक है। तो अब तो हम दुआ करेंगे भाई ऐसे टफ से टफ सवाल आ जाए, रूट्स का क्यूब करा दे, रूट्स को रेसिप्रोकल करा दे, रूट्स का स्क्वायर करा दे, रूट्स में अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 कर दे, या अल्फा -1 बीटा -1 कर दे, कुछ भी कर दे, हम कर सकते हैं इसे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप इज बेसिकली मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो जैसे कि वहां पे काफी मिक्स क्वेश्चन करा रखे थे, यहाँ पे भी हम कुछ करा रहे हैं बहुत, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन की बहुत बड़ी वैरायटीज है। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, जैसे ये 2 क्वेश्चन हो गए, हैन एंड गोट वाला आपने क्वेश्चन देखा होगा, है ना, आपने देखा होगा टूर पे विजिट करते हैं, टोटल रुपए इतना होता है, ठीक है, 4 दिन एक्स्ट्रा रुक जाते हैं तो क्या होगा, वो सभी की आज कुछ टॉपिक्स उसमें कवर कर रखे हैं पहली वीडियो में, और कुछ टॉपिक्स का आइडिया आपको मिल जाएगा। अगर आपसे तब भी वो सवाल ना हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में, मतलब मेरा नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है पहला सवाल, इफ यू स्कोर 275 मार्क्स इन अ पेपर ऑफ 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव पेपर था, ऑब्जेक्टिव पेपर था, कुछ डेटा यहाँ कम गिवन है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ पेपर कैसे ऑब्जेक्टिव चल रहा है। फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट, उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, करेक्ट कितने अटेम्प्ट किए, इफ यू लीव 10 क्वेश्चंस, अगर उसने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए। तो मैंने कहा 100 क्वेश्चन थे, आपको ये दे रखा है +4 मिलता है करेक्ट करने पे और -1 मिलता है रॉन्ग करने पे। तो अब देखते हैं पूछा क्या जा रहा है, फाइंड नंबर ऑफ ऑप्शन ही अटेम्प्ट करेक्ट कितने किए, ए ऑप्शन दे रखा है 60, मैंने कहा 60 अगर करेक्ट किए, देखते क्या उसके 275 मार्क्स बैठ रहे हैं, अगर बैठ रहे हैं तो ठीक है। 60 करेक्ट किए तो करेक्ट पे कितना मिलता है, 60 × 4 हो गया, कितना हो गया 240, 240 नंबर आ गए भाई। तो आए ही इतने, अभी घटेंगे अलग से, क्योंकि भैया उसने नेगेटिव भी तो किया होगा। टोटल 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे टोटल, अगर उसने 60 सही अटेम्प्ट किए, 10 गलत छोड़ दिए, 10 छोड़ दिए, टोटल 100 में से 60 अटेम्प्ट किया, 10 छोड़ दिया, तो 30 रॉन्ग किया होगा ना, तो -30 रॉन्ग भी तो होगा, तो 30 × 1 -30 भी तो करोगे, 210 आया, आए नंबर कितने 275, गलत हो गया। बी ऑप्शन, उसने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं करेक्टली, तो मार्क्स उसके कितने आएंगे, 65 × 4, 65 × 4, तो 65 × 4 कितना होगा 260 उसके करेक्ट हो गए। उसने 10 छोड़े हैं, क्वेश्चन में दे रखा है 10 छोड़ रखे हैं, 65 करेक्ट, 100 में से 10 छोड़ दिए, 90 में 65 करेक्ट, 25 रॉन्ग भी तो हो गए, -25 भी करेंगे, तो ये तो नहीं आने वाला है, ठीक है ना। सी ऑप्शन है 70 करेक्ट, 70 करेक्ट, तो अगर 70 करेक्ट है तो 70 × 4 कितना हो जाएगा 280 आए ही, अभी रॉन्ग भी होगा तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। अच्छा रॉन्ग कितना होगा, रॉन्ग होगा 20 रॉन्ग है, और हर रॉन्ग पे एक नंबर कटता है, तो -20 कर देंगे, -20 जब करेंगे तो कितना आएगा 260 आएगा, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन मतलब सही हो जाएगा, है ना। देखते हैं कि यहाँ पे एक बात, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। 85 अगर उसके करेक्ट है तो उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 85 × 4 कैलकुलेट करना और माइनस करना, और आपका ये भी ऑप्शन क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, लेकिन करेक्ट करने का तरीका आपको पता चल गया है, × 4 कर देंगे, -1 कर देंगे, इस तरह क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जोड़ दिया जाए इसमें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका मेथड बहुत लेंदी दे रखा है किताबों में, एक्चुअली इसका मेथड है ही लेंदी, मतलब
ठीक है। तो आज हम आपको कुछ बात बताते हैं जिससे कि आप लोग कर सकते हैं, और अक्सर ऐसा क्वेश्चन जब आएगा लेंदी तो कुछ ना कुछ आपको मतलब मेंटल एबिलिटी टाइप का क्वेश्चन छोड़ देगा कि आप लोग उसको, अगर आप लोग थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचें तो आप लोग उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या जोड़ा जाए जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? अच्छा, मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कितने टर्म आते हैं? 3 टर्म आते हैं। आप लोग अगर परफेक्ट क्यूब की बात करें, a प्लस बी का होल क्यूब की बात करें तो कितने टर्म आते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कितने टर्म आते हैं? 4 टर्म। तो होल स्क्वायर में 3 टर्म, होल क्यूब में 4 टर्म, एक बढ़ जाता है मतलब। तो सर अगर मतलब पावर 4 का कोई फॉर्मूला होगा तो उसमें 5 टर्म आएंगे। बिल्कुल सही बात है, सुनते रहिए बस ध्यान से। तो यहां पे क्या बनना है? परफेक्ट स्क्वायर बनना है। तो टर्म कितने आने चाहिए? तो टर्म कितने आने चाहिए? बचने कितने चाहिए? टर्म 3 बचने चाहिए। ठीक है, इसका ये मेथड यहां पे फिट हो रहा है, हमेशा नहीं होगा, और आपको जब क्वेश्चन देगा तो फिर आपके लेवल पे ऐसा दे कि आपको फिट हो जाए। तो क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? मतलब क्या जोड़ा जाए कि 3 टर्म आए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में 3 टर्म आते हैं। मैंने कहा ए ऑप्शन जोड़ लो 1। अगर आप इसमें 1 जोड़ेंगे सोचिए तो 1 2 3 4 टर्म बन जाएगा, और 4 टर्म वाले कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। 4 टर्म वाले तो क्यूब वाले होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा? ए ऑप्शन रॉन्ग। बी ऑप्शन कह रहा है -2x जोड़ दो। मैंने कहा -2x जोड़ेंगे मतलब अगर साथ में -2x लिख दे तो -2x से +2x कैंसिल हो जाएगा, तब तो सिर्फ 2 ही टर्म बचेंगे। भाई 3 टर्म चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर में 3 टर्म होते हैं। ये भी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है 2x - 1 जोड़ दो। तो मैंने कहा सी ऑप्शन को देखते हैं, तो +2x करा और -1 कर दिया। तो +2x क्या बन जाए? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1/12x स्क्वायर -1। 4 टर्म फिर बन गया। फिर वही गलती, फिर कैंसिल किया। डी ऑप्शन क्या दे रखा है? डी ऑप्शन क्या दे रखा है कि 1 - 2x जोड़ो। कितना जोड़ो इसमें? 1 - 2x जोड़ो। मैंने कहा डी ऑप्शन को देखते हैं, अगर 1 - 2x जोड़ते हैं इसमें तो मैंने क्या करा? +1 - 2x। -2x से +2x कैंसिल हो गया। कितने टर्म बचे? 1 2 3 टर्म बचे। बाकी किसी में 3 टर्म नहीं आते, कभी 2 आ रहा था, कभी 4 आ रहा था। इट मीन्स डी ऑप्शन इज एग्जैक्टली करेक्ट। तो आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद वो जो टूर वाला क्वेश्चन था या इसके अलावा कोई क्वेश्चन है वो आप हमसे अलग से पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने अपनी रेगुलर वीडियोस में वो सब डिस्कस कर रखा है। एक बात ध्यान से सुनिए, जिनको इस चैप्टर में दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी रेगुलर वीडियोस भी हैं जिनको मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर वाइज पॉलिनोमियल को डिटेल में पढ़ा रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में पढ़ा रखा है। तो डिटेल में भी मैंने पढ़ा रखा है। फिर शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, और एक ये भी शॉर्ट ट्रिक वीडियो हो गई। हालांकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पुराना आइडिया है और जिन बच्चों ने शॉर्ट ट्रिक वीडियो देख ली, उनको रेगुलर वीडियो देखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी कम है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक कि आप लोग इसको रिवाइज करें अच्छे से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।